बिहार के सारे लोगों को ये होना चाहिए कि वो मनीष कश्यप के साथ उसको साथ दे, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का मंच हो या जैसे भी हो, हर तरीके से उसको साथ देना चाहिए। क्योंकि वो एक ऐसा बंदा मैंने देखा है, तेजस्वी यादव को अगर वो लालू के खानदान में पैदा नहीं होता तो क्या किसी स्कूल का या किसी कॉलेज का चपरासी बनने लायक भी है? ये क्वेश्चन है। अगर मोदी सरकार मीडिया को दबा रही होती ना तो आज रवीश कुमार जेल के अंदर होता। ये बात भी आपको समझना पड़ेगा। लेकिन जेल के अंदर कौन है? मनीष कश्यप है। जितने आलू लालू कचालू ये सारे तवे पे फ्राई होंगे ये, ठीक है। जिस तरह लगती है ना चार आटा भाटा साटा सब लगेगा। जिन जिन लोगों ने उसको परेशान किया है वो दिन दूर नहीं कि तुम कहोगे वही मनीष कश्यप कहेगा, कुर्सी की पेटी बांध लो, हवा तेज चल रही है। ये मनीष कश्यप तुम्हें दिखना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल द सनातनी वॉइस में और मैं हूं आपके साथ शुभम। हिंदू धर्म को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियों के बयान आ रहे हैं, सनातन को टारगेट किया जा रहा है और उसको लेकर उल जलूल बातें की जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इसको लेकर यह है कि अगर एक आम व्यक्ति जिसका नाम है मनीष कश्यप, अगर वो एक वीडियो दिखाता है तो उसको फर्जी वीडियो के आरोप में एनएसए लगाकर जेल में डाल दिया जाता है। उसी तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को लेकर बयान दिया, जिन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए जनता मौजूद है और युवा मौजूद। आइए उन्हीं से जानते हैं इस पूरे मामले को लेकर उनकी क्या राय है। सर, मनीष कश्यप जो राष्ट्रवादी नेता है, पत्रकार है, मीडिया से है और चौथा स्तंभ है देश का, उनको एनएसए लगाकर उनको जेल में डाल दिया जाता है। 6 महीने तक बाहर भी नहीं आए अभी तक। और तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को लेकर बयान दिया है। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए सर, सबसे पहले तो सभी जितने आपके दर्शक हैं उसको जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो मनीष कश्यप है वो एक शेर है बिहार के लिए। जैसे नरेंद्र मोदी देश में शेर है, वैसे बिहार के लिए एक शेर है जिसको तुम कितना भी, चाहे उसको जेल में डाल दो, कुछ भी कर लो, हमेशा ही सत्य का जीत होता है। ये आपको पता होगा, सत्य हमेशा जीतता है। उसको षड्यंत्र रच करके इस तरीके से फंसाया गया है ताकि जो उसके सरकार पे सवाल उठाते थे, जो उनके बारे में क्वेश्चन करते थे, ताकि उन पे कोई क्वेश्चन न कर सके, इसलिए उसको जेल में डाला। डिफरेंट तरीके से उस पर टारगेट किया गया, उसको कमजोर करने की कोशिश किया गया। लेकिन हमें ये समझना होगा कि मनीष कश्यप एक सैनिक का बेटा है, एक सैनिक का पोता है। उसके दादाजी भी चाइना की लड़ाई में लड़ चुके हैं। तो ऐसे आप उसको दबा नहीं सकते, ऐसे उसकी आवाज को बंद नहीं कर सकते हैं। और मनीष कश्यप ने जो बिहार के लिए किया है, मैंने तो उनके कई वीडियोस देखे हैं और कई लोगों से मेरे पास में ऐसा इनपुट आया है जो गरीबों की मदद करता है, जिसकी बेटी की शादी नहीं हो रही होती उसकी बेटी की शादी करवाता है। कई ऐसे लोग जिसकी इलाज नहीं हो पा रहा होता है उनकी माताओं को इलाज करवाता है, बुजुर्ग को इलाज करवाता है। तो ये काम एक नेता, एक लीडर या एक अच्छे देशभक्त या सच्चे देशभक्त का ये काम है। ये काम नहीं है कि किसी को भी फंसा करके उसको जेल में डाल दो, उसको षड्यंत्र करो, उसको प्रताड़ना करो, उसको बदनाम करो। ये काम नहीं होना चाहिए। मनीष कश्यप की जहां तक बात है सर, वो एक मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रांग बंदा है, बहुत उसके अंदर साहस है, बहुत उसके अंदर सहनशील शक्ति है। जो सच के राह पे चल रहा है वो हमेशा एक ना एक दिन जीतेगा। उन्होंने बार बार बोला है कि आप मुझे चाहे कितना ही प्रताड़ित कर लो, लेकिन जिस दिन मैं छूटूंगा आपकी सरकार भी जाएगी और मैं दिखाऊंगा कि बिहार का सिस्टम कैसे चलता है। इसी पे मेरा सवाल है कि उन्होंने कहा कि सरकार में आएंगे कि भी सरकार चलाएंगे भी, और ये भी कहा कि बिहार में किसी माँ के आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। लेकिन उसी अगर बिहार सरकार की बात करें, नीतीश सरकार की बात करें, तो ऐसा क्या है कि जिस वजह से मनीष कश्यप को बाहर नहीं आने दिया जा रहा है? देखिए सर, सबसे बड़ी चीज ये है, वो ये जानते हैं अच्छी तरीके से कि अगर मनीष कश्यप बाहर रहा ना तो उनके जितने काले करतूत हैं उन सबको वो उजागर कर रहा बंदा। उनके अगर देखेंगे वीडियोस, मैंने देखा कई कॉलेज में जाकर के कई जितने उनके कॉलेज के टीचर्स हैं या जितने बड़े बड़े और भी ऑफिसर्स, जितने गवर्नमेंट के ऑफिसर्स जिसमें भ्रष्टाचार होता है, वो ऑन द स्पॉट बंदा जाकर के उसको लाइव वहां पे वो करता है और तुरंत उसको पकड़वाने की कोशिश करता है। लेकिन दुर्भाग्य ये बिहार का है कि बिहार में तो ये सारी चीजें, इन सारी चीजों पे कोई ध्यान देता ही नहीं है। अगर एक बंदा खड़ा होकर के ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जी देखो यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ ये गलत काम हो रहा है या ये गलत हो रहा है, तो उसमें सबको सपोर्ट करना चाहिए। आज बिहार के सारे लोगों को ये होना चाहिए कि वो मनीष कश्यप के साथ उसको साथ दे, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का मंच हो या जैसे भी हो, हर तरीके से उसको साथ देना चाहिए। क्योंकि वो एक ऐसा बंदा मैंने देखा है पिछले कई वर्षों में जो बिहार के लिए बात करता है, जो बिहार के लिए सोचता है। उसने कभी पर्सनल इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उसने जितना पैसा कमाया है उसका 70% सिर्फ और सिर्फ वहां के लोगों के लिए, गरीबों के लिए खर्च किया है। ये चीज आपको पता होना चाहिए।
नहीं तो वो भी चाहता तो 10-15 लाख रुपए जितना वो कमाता है महीने का वो अपने ऊपर में उड़ा सकता है, लेकिन इतना जेन्युइन बंदा है ना वो, मैंने इतना जेन्युइन बंदा बिहार में देखा नहीं है। और ये सर जितने ये नेता हैं, एक बात बताइए, तेजस्वी यादव को अगर वो लालू के खानदान में पैदा नहीं होता तो क्या किसी स्कूल का या किसी कॉलेज का चपरासी बनने लायक भी है? ये क्वेश्चन है। सिर्फ वो मुख्यमंत्री वहां का इसलिए है क्योंकि वो लालू खानदान में पैदा हुआ है, उसके अलावा उसके पास कोई औचित्य नहीं है उसको मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनने का। मेरा सवाल अगला ये हुई, क्या मनीष कश्यप का हिंदू होना, सनातनी होना उनके अगेंस्ट चला गया, खिलाफ चला गया है, ये राष्ट्रवादी नेता उनके होना उनके खिलाफ चला गया? क्योंकि पत्रकार तो बहुत है, जिस वीडियो का, जिस रिपोर्ट का हवाला देकर उनको जेल में डाला गया है, वो तो बड़े बड़े प्रतिष्ठित न्यूज चैनलों ने चलाई है, उनको तो कुछ नहीं कहा गया। क्या उनका राष्ट्रवादी होना उनके अगेंस्ट चला गया, खिलाफ चला गया? अच्छा देखिए, इसमें दो चीजें मैं आपको बताऊंगा। ये जितने विपक्ष के लोग हैं ना, यही लोग कहते हैं कि जी पत्रकारों की आवाज दबाया जाता है, और इन लोगों ने ही ये एक टर्म चलाते हैं मीडिया में, गोदी मीडिया। लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर मोदी सरकार मीडिया को दबा रही होती ना तो आज रवीश कुमार जेल के अंदर होता, ये बात भी आपको समझना पड़ेगा। लेकिन जेल के अंदर कौन है? मनीष कश्यप है, और वो उन पे एलिगेशन ये लगा रहा है कि इसने फर्जी वीडियो डाला। अरे उनकी आप बात तो समझो, जो बिहार के लोग जो तमिलनाडु में थे, जिनको मारा गया, पीटा गया, जिन पे बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए थे, उनकी बात तो आप जाकर के समझो, सुनो। लेकिन उनकी बात इन्होंने सुना नहीं, सीधा मनीष कश्यप को जेल में डाल दिया। लेकिन और एनएसए लगा दिया गया। आपको यह पता होना चाहिए एनएसए किस पे लगता है? राष्ट्रद्रोह का मुकदमा उस पे लगा दिया गया बंदे पे। यह समझना होगा आपको। आज उसको जैसे ही वो जेल से छूटेगा सर, मैं डेफिनेटली कह रहा हूं, ना तो इनकी बिहार में सरकार बचेगी, और डेफिनेटली मनीष कश्यप कुछ बहुत बड़ा करने वाला है, क्योंकि हमेशा सत्य की जीत होती है, सत्य कभी हारता नहीं, और वो बंदा सत्य के साथ है, ये हमने देखा है पिछले कई सालों में। तो इसीलिए दूसरा आपका क्वेश्चन है सनातन होने का। देखिए, ये स्टालिन हो गया, स्टालिन का दादा परदादा, उसके भी 4 खानदान ऊपर जाओगे ना तो वो भी सनातनी ही होगा। और उसके अगर मैं आप कह रहा हूं परदादा या दादा का नाम पूछ लो ना तो वो कोई ना कोई सनातनी ही होगा। तो स्टालिन को यह समझना चाहिए कि सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट के लिए कुछ भी बोल देना। तुम सनातनी को खत्म करने की बात कर रहे हो, क्या तुम सूरज को खत्म कर दोगे? क्या तुम चांद को खत्म कर दोगे? क्या तुम धरती को खत्म कर दोगे? क्योंकि हम धरती को भी पूजते हैं, सूरज को भी पूजते हैं और चांद को भी पूजते हैं। तो सनातन को खत्म करने के लिए ये मुगल भी आए थे और भी बहुत सारे लोग आए जो सनातन को खत्म नहीं कर पाए, क्योंकि सनातन के बारे में कहा गया है कि जिसका ना तो कोई अंत है ना कोई और है। हमारा उद्गम सीधा प्रकृति से होता है, हमारा उद्गम सीधा नेचर से होता है सनातनियों का। हम हर एक पेड़ पौधा की भी पूजा करते हैं, हम पानी की भी पूजा करते हैं, हम हर चीज की पूजा करते हैं। हम कोई, आपने बोला हिंदू धर्म, हम धर्म से पहले सर सनातनी हैं, तब हिंदू धर्म। और सनातनी को खत्म करना इतना आसान जो सोच रहे हो ना, तुमसे पहले बहुत बड़े बड़े लोग पैदा हो गए ये सोच लेकर के, और वो खुद खत्म हो गया। सनातनी पहले भी था, आज भी है और आगे भी चलता चलेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मनीष कश्यप को लेकर आपसे काफ़ी बार हमारी चर्चा भी हो चुकी है, बात भी हो चुकी है। कुछ देर के लिए बाहर आए थे, मीडिया को संबोधित किया, काफ़ी सारी चीज़ें बोली। एक जो मेन चीज़ बोली है जिस पर सबकी नज़रें हैं कि सरकार में आएंगे भी और सरकार चलाना सिखाएंगे भी। अगर आ गए बाहर तो पत्ता कट जाएगा नीतीश बाबू का। उन्होंने पहले ही कह दिया था, समय का इंतजार करो, समय बहुत बलवान होता है। और आपने देखा होगा कि जब वो जेल से बाहर आया, उसको मतलब जेल के अंदर जिस तरह प्रताड़ित किया गया है ना, ये अपने आप में इन्होंने बड़ा गलती करा है, ठीक है ना। मनीष कश्यप बिहार के लिए जो चीज है ना, एक दिन वो जरूर आएगा जिस दिन वो बिहार के लिए इतना अच्छा करेगा ना कि ये जितने आलू लालू कचालू ये सारे तवे पे फ्राई होंगे ये, ठीक है। जिस तरह लगती है ना 4-5 आटा भाटा साटा सब लगेगा। अभी भी समय है, अभी भी समय है। अपने आप को तुम लोग चेंज कर लो, नहीं तो जिस दिन बाहर आया सैलाब आएगा, सैलाब आएगा। जिस दिन वो छूटा उसने कह दिया है कि मैं एक फौजी बाप का बेटा हूं, हिम्मत न हारा है न हारूंगा, बिहार का पूरा हम बदल के दिखा देंगे नक्शा। तो बिल्कुल बदलेगा। वो जाति बात नहीं किया है और ना ही करेगा। जितना उसको रुलाया है ना, उतना ही मनीष कश्यप रुलाएगा तुम्हें। जिन जिन लोगों ने उसको प्रताड़ित किया है, जिन जिन लोगों ने उसको परेशान किया है, वो दिन दूर नहीं कि तुम कहोगे, वही मनीष कश्यप कहेगा,
कुर्सी की पेटी बांध लो, हवा तेज चल रही है। ये मनीष कश्यप तुम्हें देखना एक दिन बिहार का नक्शा बदल के दिखा देगा, क्योंकि मनीष कश्यप एक बवंडर जरूर लाएगा। इसलिए लाएगा कि तुम जैसे भ्रष्टाचार लोगों को खत्म करने के लिए आवाज उठाया था उसने, और उठाता रहेगा। हर पत्रकार उठाएगा, और हजारों मनीष कश्यप के जैसे शेर बिहार में जन्म लेते रहेंगे, और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। चाहे तुम कितना भी कोशिश कर लो, मनीष कश्यप तुम्हारे खिलाफ हमेशा खड़ा होता है और खड़ा होता रहेगा, तुम्हारी कुर्सी खींचेगा। उन्होंने एक डायलॉग मारा है, झुकेंगे नहीं। अगर बाहर आए तो बिहार सरकार को झुका देंगे आके? बिल्कुल डायलॉग नहीं मारा है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। उसका छोटा भाई भी बहुत मेहनत कर रहा है। मैं उनको भी कहूंगा, इन राम लक्ष्मण की जो जोड़ी बनेगी, बवाल बवंडर मचाएगा एक दिन, देख लेना। पढ़ा लिखा युवा है, गरीब तक की बात सुनता है और गरीबों के हित में बात करता है। वो मनीष कश्यप वो है। और मनीष कश्यप को मैं फिर कहूंगा, मेरे भाई तुम्हें संभालना होगा बिहार को, क्योंकि नहीं संभाले तो इन जैसे लोग बिहार को बर्बाद करके रख देंगे। इसीलिए जो तुमने कहा है उससे, चाहे आज आओ, चाहे 10 दिन बाद आओ या 6 महीने बाद आओ, तुम्हें कहा है जो कि बिहार का तख्ता पलट देंगे, तुमको पलटना पड़ेगा। मनीष कश्यप, इनका तख्ता जरूर पलटोगे तुम। और मैं अभी भी कह रहा हूं, संभल जाओ, अभी भी वक्त है, क्योंकि जनता का आंख धीरे धीरे बिहार में खुल रहा है। क्योंकि नहीं सीख रहे हो तो चले आओ उत्तर प्रदेश, मेरे योगी आदित्यनाथ से सीख लो कि बाबा कैसे काम करते हैं। वैसे तुम्हारे बिहार को पूरे सुधार के ना रख दिया तो बाबा नाम नहीं उनका, बाबा योगी आदित्यनाथ नहीं। इसीलिए कह रहा हूं, मनीष तुम्हें बनना पड़ेगा कुछ ना कुछ जरूर, जो बिहार के हित में और बिहार के युवा में के लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा। और डरना मत, हम लड़ रहे हैं आपके लिए और लड़ते रहेंगे। मनीष कश्यप लड़ते रहेंगे।